हेलो एवरीवन, आज हम थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर्स के बारे में जानेंगे जिसे हम टीसीएससी कहते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कंपनसेशन जो होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है। एक सीरीज कैपेसिटर बैंक होती है, नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में सीरीज कैपेसिटर बैंक होती है, वो थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर के शंट में कनेक्टेड होती है। जब इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन हमारा होता है उससे हमको क्या मिलता है, स्मूथली वेरिएबल सीरीज कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिलता है। जिससे वेरिएबल रिएक्टेंस मिलने के कारण से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रिएक्टेंस को वेरी कराने के लिए थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर को सीरीज कैपेसिटर बैंक के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आजकल जो थायरिस्टर डिवाइसेस है, नंबर ऑफ डिवाइसेस हमारे पास में अवेलेबल है, उनका स्मूथ स्विचिंग एंड कंट्रोल अवेलेबल होता है। तो इसके कारण से यहाँ पर हम ज्यादा इफेक्टिवली स्टेप वाइज भी कंट्रोल कर सकते हैं और स्मूथली कंट्रोल भी कर सकते हैं किसका, रिएक्टेंस का। जो इंडक्टिव या कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका सर्किट में है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर जो है वो शंटेड बाय टू एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स। थायरिस्टर्स को एंटी पैरेलल में हमने यूज किया हुआ है, जिससे क्या होगा, फायरिंग करने पर थायरिस्टर्स अल्टरनेटिवली करंट को शेयर करेंगे। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में यदि एक कोई थायरिस्टर करंट ले रहा है, करंट ड्रॉ कर रहा है, करंट वहां से फ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में अनदर थायरिस्टर आपका करंट फ्लो करवाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्या दिया गया है यहाँ पर कि हर एक हाफ साइकिल में थायरिस्टर जो है वो फायर किया जाएगा। एडजस्टेबल एंगल रहेगा उसका। उसका एडजस्ट एंगल कैसे एडजस्ट होगा, वो हमारा जो कंट्रोलर सर्किट है, गेट पल्स जो क्रिएट करके दे रहा है, गेट पल्स जो उससे कनेक्ट कर रहा है, उसके द्वारा उसको कंडक्शन में लाया जा रहा है। और ये कंडक्शन में आने के बाद ये ऑटोमेटिकली नेचुरल करंट जीरो जब होता है तब जाके ये टर्न ऑफ हो जाता है। जब ये टर्न ऑफ होता है, जब करंट ऑफ टाइम में जो करंट रहता है थायरिस्टर का, वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, वो कैपेसिटर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो उस समय कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वो वोल्टेज वीसी होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, थायरिस्टर ने पॉजिटिव हाफ साइकिल, अभी हम अज्यूम करें पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, पर एक पर्टिकुलर थायरिस्टर है वो एक हाफ साइकिल में कंडक्शन में जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फायरिंग एंगल। उसका जो फायरिंग एंगल है उसके अकॉर्डिंग वो कंडक्शन में जाता है, वो कंडक्ट करता है। नेचुरल जीरो जब आता है तब उसका करंट जीरो हो जाता है, और फिर जो करंट जहां से फ्लो होने वाला होगा, उसका जो थायरिस्टर से जो फ्लो होने वाला करंट होगा, वो अब कौन पाथ दे रहा है, अब कैपेसिटर के थ्रू वो फ्लो होगा। और उस समय कैपेसिटर का वोल्टेज जो रहेगा जब थायरिस्टर कंडक्शन में है, तब क्या होगा, वीसी इक्वल्स टू जीरो होगा। और जब थायरिस्टर ऑफ स्टेट में आ जाता है, तब उसके क्रॉस कुछ ना कुछ कैपेसिटर और कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, जो किसके क्रॉस आएगा, कैपेसिटर के क्रॉस आएगा, और वो वोल्टेज होगा आपका वीसी। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ एक करंट लिमिटिंग रिएक्टर भी लगा हुआ है लाइन में, और दोनों एससीआर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, और कैपेसिटर जो है वो, यहाँ फिगर आप देख सकते हैं। इस फिगर में क्या दिख रहा है हमको, दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर तो दिख ही रहे, साथ में एक करंट लिमिटिंग रिएक्टर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये और कैपेसिटर जो है इनके पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है लाइन के। ठीक है, तो ये सीरीज टाइप का आपका कंपेंसेटर है। और यहाँ क्या होता है, अल्टरनेट थायरिस्टर्स हमारे कंडक्शन में आते हैं, और उसके थ्रू क्या होता है, किसी भी करंट के लिए जो है कैपेसिटर के वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। आज के डेट में जो थायरिस्टर्स अवेलेबल है हमारे पास में मार्केट में, वो वेरियस थायरिस्टर्स अवेलेबल है, और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस भी है, उनके एडवांटेजेस भी बहुत सारे मिल रहे हैं। तो अभी तक हम यदि एससीआर समझते हैं, तो एससीआर में हमको क्या करना पड़ता है, टर्न ऑफ के लिए हमको कुछ प्रोविजन देना पड़ता है। यदि हम जीटीओ यूज करते हैं, तो जीटीओ से क्या होता है, सीधे सीधे आप ऑफ करने के लिए, जीटीओ को टर्न ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे, एससीआर के केस में कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत पड़ती है। यहाँ हम लाइन कम्यूटेशन की भी बात कर रहे हैं कि करंट जब जीरो हो जाता है तब एससीआर का कंडक्शन जीरो हो जाता है। लेकिन यदि हम जीटीओ यूज करते हैं तो और इफेक्टिवली उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, यदि जीटीओ को ऑफ करवाना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव गेट पल्स दे सकते हैं और उसे ऑफ करा सकते हैं। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ थायरिस्टर्स हैं, हम अकॉर्डिंगली यूज करके और कंट्रोल को फ्लेक्सिबल और बना सकते हैं। यहाँ देखिए, यदि हम इस इक्वेशन में, तो यहाँ हमें दिख रहा है टीसीआर का रिएक्टेंस क्या होता है। टीसीआर का रिएक्टेंस कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आप इसे डिराइव करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा, यहाँ क्या होता है, एंगल अल्फा जो है उस पर डिपेंड करता है इसका वैल्यू। तो जो रिएक्टेंस यहाँ पर हमें मिलता है वो कैसा मिलता है, वेरिएबल रिएक्टेंस मिल रहा है, जिसका वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस अल्फा पे। ये अल्फा क्या है, आपका फायरिंग एंगल। और यहाँ ए क्या है, ए इज इक्वल टू, हमारे सर्किट में कैपेसिटर भी कनेक्टेड है, हमारे सर्किट में इंडक्टर भी कनेक्टेड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू दिस। इसको हम कंप्लीट, मैंने टीसीआर का जिक्र यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि अगर मैं टीसीएससी को विद कॉम्बिनेशन विद टीसीआर यूज करती हूँ तो सिस्टम और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है और ज्यादा एडवांटेजेस हो जाता है। तो यहाँ आप एक और सर्किट देख रहे हैं, एक और डायग्राम आप देख रहे हैं, जिसमें टीसीएससी कनेक्टेड है, एक फिक्स्ड कैपेसिटर कनेक्टेड है, और पैरेलल में उसके टीसीआर कनेक्टेड है।
टीसीआर का रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सेल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस, एक्सेल के साथ में इतना पोर्शन का जो है मल्टीप्लीकेशन, और ये जो अल्फा होता है ये क्या होता है, फायरिंग एंगल होता है, मतलब इसके फायरिंग एंगल को एडजस्ट करके आप इसका वैल्यू जो है वो एडजस्ट करवा सकते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, टीसीएससी फिक्स्ड कैपेसिटर पैरेलल, उसके पैरेलल में क्या दिख रहा है, टीसीआर कनेक्टेड है। इसका मतलब यदि हम टीसीएससी को विद टीसीआर यूज करते हैं तो हम और फ्लेक्सिबल कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। टीसीएससी का रिएक्टेंस जो है अगेन वो भी अल्फा पे हमारे डिपेंड करता है, उसके कुछ ये थोड़ा सा लेंथी सा एक्सप्रेशन है मैंने लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर A1 A2 जो है वो कुछ कांस्टेंट्स मैंने अज्यूम किए हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने जब डिराइव किया, अगर यदि आप इसे निकालते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा वैल्यू आती है, उतना आपको अभी जरूरत नहीं है उतना जाने की, उतना डेप्थ में। तो यहाँ पर हमने उसको शॉर्ट करने के लिए हमने सीधे सीधे कॉन्स्टेंट से उसको रिप्लेस कर दिया, जिनका की वैल्यू ये रहेगा। तो हम फाइनली हमको देखना ये है कि ये जो सारे वेरिएबल्स रिएक्टेंस हमको मिल रहे हैं वो किस चीज पे फाइनली डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं पूरी तरह से अल्फा पे। अल्फा मतलब हमारा हो गया फायरिंग एंगल, तो हम थायरिस्टर्स के फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके इनकी वैल्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। और अल्फा का वेरिएशन कहां से कहां तक हो सकता है, अल्फा का वेरिएशन हो सकता है 0 डिग्री से लगा के 90 डिग्री तक। तो यहाँ पर आप कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, रिएक्टेंस वर्सेस फायरिंग एंगल कैरेक्टरिस्टिक ये दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें इस कर्व में क्या दिखा रहा है, ये डिवाइस कौन सी है हमारी, टीसीएससी, ठीक है। तो फायरिंग एंगल अल्फा जो है उसका वेरिएशन पे रिएक्टेंस का बिहेवियर किस तरह से होगा वो हम देख सकते हैं। इनको हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रीजन आपको दिखाई दे रहा है इंडक्टिव रीजन, दूसरा रीजन आपको दिखाई दे रहा है कैपेसिटिव रीजन, और तीसरा रीजन जो मिड वाला रीजन है वो आपका है रिजोनेंस रीजन। इंडक्टिव और कैपेसिटिव रीजन में हम टीसीएससी को ऑपरेट कराते हैं, लेकिन रिजोनेंस रीजन जो हमारा होता है वहां पर हम टीसीएससी को ऑपरेट नहीं कराते हैं। तो रेंज ऑफ फायरिंग एंगल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये रेंज आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ हम रेंज ऑफ अल्फा को कुछ डिफाइन कर सकते हैं, फायरिंग एंगल की कुछ रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ फायरिंग एंगल अल्फा, उस रेंज के आधार पे क्या हो रहा है, हमारा रीजन डिसाइड हो रहा है कि किस रीजन में ये ऑपरेट कर रहा है टीसीएससी। तो अल्फा की वैल्यू यदि हमारी 90 डिग्री से ज्यादा होगी और अल्फा एल लिमिट तक होगी, तो अल्फा एल लिमिट तक यदि 90 से अल्फा एल लिमिट तक यदि इसकी वैल्यू होती है तो ये कौन से रीजन में ऑपरेट करता है, ये रीजन इंडक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है। इंडक्टिव रीजन मतलब हमारी कैरेक्टरिस्टिक का लेफ्ट वाला रीजन। नेक्स्ट होता है यदि अल्फा सी लिमिट से अल्फा की वैल्यू 180 तक वेरी करती है, ठीक है, तो ये कैपेसिटिव रीजन में काम करता है। टीसीएससी जो है वो कैपेसिटिव रीजन में काम करता है। नेक्स्ट आपका है अल्फा एल लिमिट से यदि ये अल्फा सी लिमिट तक काम करता है, यदि ऑपरेट करता है, चेंज होता है, यहां से यहां तक वेरी करता है, तो ये हमारा आ जाता है रिजोनेंस रीजन, जिसमें कि हम टीसीएससी को ऑपरेट नहीं कराते। रिजोनेंस रीजन में हम टीसीएससी को ऑपरेट नहीं कराते। हमारे बेसिक ऑपरेशन वाले रीजन जो रहते हैं वो ये 2 रीजन रहते हैं, इंडक्टिव रीजन में ऑपरेट करा सकते हैं या कैपेसिटिव रीजन में ऑपरेट करा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सीरीज में जो कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड करता है।